मोशन क्लास 9 CBSE पैटर्न। हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फिजिक्स के लिए और मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने के लिए लॉकडाउन पीरियड में। हम स्टार्ट करने से पहले हम इसमें ये कंसेप्ट को समझें कि मोशन होता क्या है और उससे रिलेटेड टर्म्स क्या होती है। देखो, मोशन का मतलब ये समझ में आता है कभी कि कोई चीज़ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये होती है। अब जो हम समझते हैं तो फिजिक्स टर्म क्या कहते हैं, फिजिक्स कहता है कि मोशन का डेफिनेशन वो कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कैसे पता चल रहा है कि कैसे कर रहा है, उसके ऊपर एक कंसेप्ट रिलेटेड। तो हम उसको डिटेल में चलेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे। मैं इसको दो पार्ट में बनाया हूँ। एक तो पहले आपका ये अप टू वेलोसिटी तक मैं समझाऊंगा फर्स्ट पार्ट में इसमें, और जो सेकंड पार्ट होगा वो ग्राफिकल मेथड्स होगा, जिसमें से हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, और फिर वो दो पार्ट्स में ये मैं चैप्टर को कंप्लीट करूँगा सोच रहा हूँ। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आई होप यू ऑल are okay at home, okay, and it will be a little bit my effort to that teach you through the social media. So okay, चलो स्टार्ट करते हैं। मोशन का मतलब क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, मैंने इसको लिखा है, एन ऑब्जेक्ट is said to be motion when its position changes with the time with respect to the observer. चलो अब ये समझाते हैं कि ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई कार हो सकता है, कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है जो मोशन में मूव करता है, कोई एनिमल्स हो सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, एक ऑब्जेक्ट को मोशन में कहा जाएगा उसको व्हेन, जब भी इट्स पोजीशन, इसका जो पोजीशन है, स्थिति चेंजेस हो रहा है, बदल रहा है विद टाइम के हिसाब से उसका पोजीशन बदल रहा है, तब हम इसको मोशन बोलेंगे। विद, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर का रेस्पेक्ट के साथ, मीन्स रेस्पेक्ट टू मीन्स व्हाट, कंपैरेटिवली ऑब्जर्वर देख रहा है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसके रेफरेंस में, वो फिर हम आगे पढ़ेंगे रेफरेंस में। सपोज करो आप स्टेशन में खड़े तो ट्रेन जा रही है, तो आपके हिसाब से ट्रेन मूविंग हो रही है, बट आप देखेंगे तो, कि जो ट्रेन के अंदर जो बॉगी है, जो लगा हुआ है, बॉगी के अंदर जितने सारे पैसेंजर हैं, वो एक दूसरे से क्या होता है, कंस्टेंट है, नॉट मोशन में। तो ऑब्जर्वर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑब्जर्वर वहाँ पे स्टेशन में खड़ा है, तो वो ट्रेन को देख रहा है जो कि मूव कर रहा है, और वहाँ पे फिक्स पॉइंट कौन है, स्टेशन। ऐसे के एग्जाम्पल है, वो कहते हैं कि नथिंग इज कंस्टेंट, ये फिजिक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हम सब क्या होता है, मूव करते हैं एक दूसरे की जगह, एक दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इसको हम मोशन कहते हैं डेफिनेशन के हिसाब से। अब सोचिए, हम अर्थ के ऊपर है, अर्थ इटसेल्फ इन मोशन, ये सन की चारों तरफ मोशन में है, ठीक है। तो अर्थ में जितने सारे लोग रहते हैं, जितने ऑब्जेक्ट है, सब मोशन में बोला जाएगा, तो क्योंकि अर्थ मोशन में, तो एवरी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। सो अर्थ मोशन में है अराउंड द सन ऑल्सो इन मोशन अराउंड द ब्लैक होल, जो कि एनर्जी सोर्स ऑफ द गैलेक्सी। ओके, द गैलेक्सी ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड यूनिवर्स, the super galaxy. Yeah, we don't know actually. The concept is related to that the higher studies concept. Okay, इसके आगे होता है, तो एवरीथिंग इज इन मोशन। ठीक है, अब चलो देखते हैं। एक कार है, मैंने इसका पिक्चर बना रखा हूँ। यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे ऑब्जर्वर देख रहा है कि ये ट्री कंस्टेंट है, ये कंस्टेंट पोजीशन पे कंस्टेंट है, और ये कार इन मोशन। ठीक, ये दिख रहा है कि ये मूव कर रहा है, तो ऑब्जर्वर देख रहा है ये कंस्टेंट है और ये मोशन में। तो ऑब्जर्वर क्या करते हैं, सोचते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहा है, ये तो मोशन में। तो एक कंस्टेंट है, एक मोशन में, एक रेफरेंस पॉइंट ले गए, इसको ओरिजिन मानते हैं कि ये अपनी जगह पे है, और टाइम बिंग 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, या उसी हिसाब से 1 सेकंड के बाद ये कंस्टेंट है, 1 सेकंड बाद ये आ गया यहाँ पे, दूसरे सेकंड में ये वही कंस्टेंट है, दूसरे सेकंड में ये कुछ मूव कर दिया। तो टाइम के हिसाब से रेस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
मूविंग हो रहा है, चेंजेस इट्स पोजीशन। ठीक है, आगे चलते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो ये टर्म्स आते हैं, रेस्ट और मोशन आते हैं। जब अब रेस्ट को समझेंगे तो मोशन को समझ में आएगा। क्या इसका मतलब होता है, रेस्ट का मतलब होता है क्या? देखो, एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वन थिंग and in motion with respect to some other thing at the same time. So motion and rest are not absolute, they are the relative. अभी मैंने वो एग्जांपल बताया था ना, the total population on the earth all are moving around the sun in solar system because the earth is moving, we are living on the earth. That's the आंसर। ओके, सो देखा जाएगा कि यदि हमने मून पे बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अर्थ की सारे जो पॉपुलेशन है वो सब कंस्टेंट है एक दूसरे से, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। मतलब अर्थ के ऊपर जितनी सारे पॉपुलेशन रह रहे हैं, मून से यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे से क्या होता है, कंस्टेंट, क्योंकि अर्थ मोशन में। अब यदि हमने अर्थ के ऊपर आके ऑब्जर्व करते हैं तो हमने एक पॉइंट लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट जो कांस्टेंट है। अब सोचो, मान लो आप घर पे बैठे हो और फैन घूम रही है, तो आपके पॉइंट का व्यू से फैन घूम रही है, मतलब फैन मोशन में है। ठीक है, आप सारे पॉइंट को चेक किया, वॉल भी नहीं, वॉल कुछ मूव नहीं कर रहा है, मैं तो बैठी हूँ या बैठा हूँ। सो एक पॉइंट को कांस्टेंट लेके दूसरा पॉइंट को जब आप कंपेयर करते हो, यदि दूसरा पॉइंट मूविंग कर रहा है तो हमेशा मोशन, और दूसरे एक पॉइंट को जो मोशन में नहीं होता उसको हम बोलते हैं रेस्ट। तो नथिंग इज रेस्ट और मोशन, दे आर द रिलेटिव टर्म्स। मैंने अभी कहा था, एक ट्रेन चल रही है, जो स्टैंड पे खड़ा है जो इंसान, वो कहता है ट्रेन जा रही है, मतलब ट्रेन मूविंग में, और ट्रेन के अंदर जितने सारे लोग बैठे हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, दे आर द कांस्टेंट इच अदर। सो हम किसको ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक पॉइंट लेना पड़ा, उसका नाम था ओरिजिन। कि रिलेटिव टर्म्स जब आ गया, अब देखो, ट्रेन की बाहर एक आदमी बोलता है कि ट्रेन मोशन में है, ट्रेन के अंदर एक आदमी जो बैठा है वो बोल रहा है कि हम तो कांस्टेंट एक दूसरे से, क्योंकि वो अपनी सीट में बैठे और डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, टाइम चेंज हो रही है, वो बैठे हैं दोनों, आधा घंटे बाद वो आपस में पास में बैठे, 1 घंटे बाद भी पास में बैठे, वो मोशन में नहीं। बट आउटसाइड जो ऑब्जर्वर है उसके लिए वो मोशन में है, कौन, पूरा ट्रेन। तो दे आर द रिलेटिव टर्म्स, दे आर द रिलेटिव टर्म्स। उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका पॉइंट्स आया ओरिजिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिन कहाँ से ले रहे हैं। यदि ओरिजिन आप ट्रेन से बाहर ले रहे हैं तो ट्रेन इज इन मोशन, यदि ओरिजिन आप ले रहे हैं ट्रेन के अंदर तो दे आर द रेस्ट, द पीपल इनसाइड द बगी या इनसाइड द ट्रेन। ओके, समझ में आ रहा है थोड़ी थोड़ी? ओके, ओरिजिन नीड टू डिस्क्राइब, यदि हमने मोशन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, पोजीशन ऑब्जेक्ट का पोजीशन को यदि हम डिस्क्राइब करना चाहेंगे, वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट, हमें रेफरेंस पॉइंट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इफ़ वी वांट टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सपोज एक ऑब्जर्वर है, सपोज आप रोड साइड में खड़े और आप एक पेड़ देख रहे हैं, वो प्लांट है, जो ट्री है, खड़ा है, और उस समय एक कार मूव कर रहा है। अब वो बात आता है कि आप किसी को मोशन कहेंगे, तो आप पोजीशन जो चीज़ का चेंज हो रहा है देखेंगे। आप घड़ी देख रहे हैं, आधा घंटे बाद प्लांट, ये ट्री उसकी जगह पे है, परंतु कार मूव कर रहा है, 2 कार जा रहे हैं, तीसरी कार जा रही है, चौथी कार जा रहे, लोग जा रहे हैं। सो आप यदि पोजीशन को डिस्क्राइब करना चाहेंगे ऑब्जेक्ट का, तो आप उसको रेफरेंस पॉइंट से डिस्क्राइब करेंगे। रेफरेंस पॉइंट्स क्या हैं? तो इफ़ your the tree is as a reference point, so according to tree the car is in motion, or inside the car if the 2-3 people are over there sitting over there, they are the constant each other, they are not changing their places. So reference point is important over here. आप एक पॉइंट को रेफरेंस लेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे कि उसके आसपास में, सपोज करो ये एक रेफरेंस पॉइंट है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, तो इसके पॉइंट से ये कर रहा है तो ये मोशन में है।
और इसके पॉइंट से ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो देखना पड़ता है कि एक पॉइंट लेना है, उसकी पॉइंट में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कि नहीं। ट्रेन का एग्जांपल हम ले रहे थे। तो ट्रेन यदि स्टेशन में चल रही है, स्टेशन में खड़ी है, तो उसके हिसाब से आप स्टेशन का लाइट को ले लो, स्टेशन का लोगों को ले लो, स्टेशन में दुकान है उसको कंपेरेटिवली ले लो, तो अभी दोनों स्टेशनरी, ये स्टेशनरी, ये स्टेशनरी। अब ये मूव करने लगा थोड़ी देर बाद, ये यहाँ पे कंस्टेंट है, तो इसी रेफरेंस पॉइंट से ये मूविंग कर रहा है जो शॉप के हिसाब से, या वहाँ पे स्टेशन के हिसाब से मूव कर रहा है। ये प्लांट है, यदि ट्री है, वहाँ पे ट्री कंस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। मतलब 1 सेकंड बाद देखें ट्री अपनी जगह पे, ट्रेन अपनी जगह है। 2 सेकंड के बाद देखा ट्रेन अपनी जगह नहीं है, ट्री अपनी जगह है। तो आपने क्या बोला, ट्रेन मोशन में, दैट द पॉइंट। ठीक, टू थिंग्स नीड टू डिस्क्राइब पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पोजिशन डिस्क्राइब करने के लिए 2 चीज़ बहुत जरूरी है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना है, ये ओरिजिन से उसका डिस्टेंस कितना है। द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसका कौन सी डायरेक्शन में जाना है। लेकिन आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है, रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आपने उस ऑब्जेक्ट को कैलकुलेशन करना है, कितने डिस्टेंस में और कौन सी डायरेक्शन में। डायरेक्शन ऐसा होता है जैसे द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, तो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किस चीज़ का पोजीशन। ठीक है, मतलब आप सिंपल समझिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रेस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट ऑल्सो। एक रेफरेंस पॉइंट से या ओरिजिन पॉइंट से कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के साथ चेंज होते होते, तो हम इसको मोशन में कहेंगे कंप्लीट। अब आते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, देखो, द लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। में डेफिनेशन लिखा है, द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस, व्हेयरएज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ द मोशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। तो इम्पोर्टेंट है, देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे गया रोड पे, तो ये क्या हुआ, उसका डिस्टेंस हुआ। ये ऐसे रास्ते में गए तो हो सकता है ऐसे कॉब हुए हैं, बट इसका इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और ये क्या है इसका फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये वाला, इसको हमने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस हुआ, प्लेस से डिस्प्लेस हुआ, अपने यहाँ पे था, यहाँ पे अभी है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। और ये जो पाथ है जो वो कवर किया एक्चुअली पाथ, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस का डेफिनेशन कुछ मैंने लिखा है, आप सबको हेल्प करेगा। ठीक है, सो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ओके, द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। वो तो है डेफिनेशन में। इट हैज नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं होता डिस्टेंस में, डायरेक्शन कहाँ होता है। आप कहीं पे भी जाइए, डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब आप स्कूल की चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाते रहिए, तो जितने बार चक्कर लगाएंगे उसका डिस्टेंस कितना होगा, तो आपको पेरीमीटर निकालते सर यूज़ करेगा। ये सर्कुलर है तो आप इसके सर्कमफरेंस निकाल देंगे। अब यहाँ से कहीं प्लेस में गए, सपोज आप स्कूल में गए, स्कूल से रिटर्न आए, तो आपने कितने डिस्टेंस कवर किया, घर से स्कूल तक डिस्टेंस, फिर स्कूल से घर तक डिस्टेंस, टोटल पाथ जो एक्चुअल पाथ वो होगा डिस्टेंस। देयर इज नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं देखा जाता है डिस्टेंस में। और ये स्केलर क्वांटिटी, जब डायरेक्शन नहीं होता तो स्केलर क्वांटिटी होती है, बहुत सारे स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हम स्केलर क्वांटिटी को देखते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है, नो डायरेक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। मूविंग ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ है उसको ऊपर ये डिपेंड करता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना।
Whereas डिस्प्लेसमेंट का हम जाएंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स या पोजिशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजिशन है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, राइट। ओके, इट हैज ए डायरेक्शन होती है, मैंने लास्ट पेज में समझाया था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब विद डायरेक्शन। It has a vector quantity. It is vector quantity. Vector quantity means what? The distance with the direction is called the displacement. So, distance, shortest distance between the initial and final position जो है वो है displacement है, और वो direction है तो vector related. It is independent. ये dependent नहीं है, independent है of the path followed by the object. जो पाथ वो जाता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, अलग है, मतलब इंडिपेंडेंट होता है। और इट कैन बी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? जीरो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो सकता है? सपोज करो, मान लो वो बोला कि डिस्प्लेसमेंट जीरो पॉजिटिव नेगेटिव। मान लो आप यहाँ पे थे, अब यहाँ से आप यहाँ पे गए, राइट। ओके, तो आप यहाँ से ऐसे गए, ये कुछ डिस्टेंस एक्स किलोमीटर गए, फिर यहाँ से फिर रिटर्न आए, बी पे आ गए, मतलब आप यहाँ से ए टू बी गए और बी से रिटर्न आ गए, तो आपका डिस्टेंस क्या हुआ? आपका डिस्टेंस हुआ ए बी प्लस बी ए। आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? जहाँ से निकले वहाँ से पहुँचे तो जीरो, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, इसने बोला। फिर आपने क्या किया, ए टू बी गए तो बी टू सी आ गए पीछे, चलो ए टू बी, बी टू सी, राइट। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ ना, ए बी प्लस बी सी, परंतु डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ से पीछे आए तो इसकी पोजीशन के पीछे आए तो नेगेटिव होगा, दिस इज द नेगेटिव, राइट। इस केसेस में यह आया नेगेटिव, ठीक है। ओके, ए टू बी गए तो डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ ए बी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट भी ए बी, तो ये क्या है, पॉजिटिव हुआ, ये हुआ नेगेटिव, और यहाँ पे हुआ जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव है। समझ में आया कंसेप्ट? गुड। ओके, ये क्वेश्चन आपके लिए, आप लिख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। अ कार ट्रेवल्स along a circular track of radius 100 मीटर, रेडियस 100 मीटर ट्रैक में कार मूव कर रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार। ट्रैवल डिस्टेंस क्या क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाफ राउंड में एंड वन राउंड में। हाफ राउंड वन, ये क्वेश्चन करके मुझे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, चले आते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जहाँ पे डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस का मतलब नहीं, क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड ओनली हैज नो डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड होता है 5 मीटर 1 kg। अब देखो 5 मीटर में क्या होता है, जैसे द मैग्नीट्यूड 1 kg में मैग्नीट्यूड, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। सो डायरेक्शन नहीं होती है, इज कॉल्ड द स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्टेंस है और ये मास होती है 5 kg, टाइम होते हैं 1 सेकेंड, वहाँ पे डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड है, डायरेक्शन नहीं है, वर्क है, नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल्स, अ क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब किया जाता है बाय द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है, इज कॉल्ड द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी की डायरेक्शन में, वेलोसिटी मतलब हम क्या कहेंगे ना, वेलोसिटी टुवर्ड्स द नॉर्थ, द स्पीड टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड वेलोसिटी। मतलब 50 km/h इन नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है, फोर्स डायरेक्शन जरूरत पड़ता है। आपको फोर्स किस तरह की लगा रहे हो, फोर्स की मूवमेंट कैसे होता है, मोशन, सॉरी फोर्स का डेफिनेशन क्या होता है, मोशन m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज डायरेक्शन क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन, ठीक है, ध्यान रखना। सो फोर्स इज
वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मोशन जब द मोशन यूनिफॉर्म मतलब समझ में आता है, यूनिफॉर्म मतलब होता है, यूनिफॉर्म में क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी मतलब इक्वल। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, तभी यूनिफॉर्म मोशन कहा जाएगा इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, ध्यान रखना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। इट्स कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ। इन अदर हैंड, व्हेन ऑब्जेक्ट travels unequal distance, unequal, not equal, unequal distance in equal interval of time, the motion is said to be non-uniform motion. Right? Okay. एक मिनट दो मुझे, ठीक है? ओके, सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन आपने देख लिया। अब आते हैं स्पीड का मतलब क्या होता है। स्पीड मीन्स व्हाट? स्पीड मीन्स द रेट ऑफ मोशन, द रेट ऑफ मोशन मीन्स व्हाट? द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय यूनिट टाइम। मतलब आपने 5 मीटर गए कितने टाइम में? 1 सेकंड में। 10 मीटर गए कितने सेकंड में? और कुछ 2 सेकंड 3 सेकंड। तो आपने सपोज करो, मान लेते हैं आपने 100 मीटर गए और 100 मीटर के लिए आपको लगा कितने? आपको लगा 10 सेकंड। तो आप 100 मीटर 10 सेकंड लगा तो एक सेकंड में कितने गए मीटर? दैट इज द स्पीड। आपने 50 किलोमीटर गए 1 घंटे में, तो पर सेकंड में कितने गए? दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। चलते, द रेट ऑफ मोशन है द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम पर सेकंड इज कॉल्ड द स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन ये था, इसका फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम। आप एस लेते हैं, एस डिस्टेंस के लिए, टाइम के लिए टी लेंगे, तो स्पीड के लिए हम वी लेते हैं। अब ऑब्जेक्ट ट्रैवल एस डिस्टेंस इन टी टाइम, द स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, तो बी इक्वल टू एस बाय टी। राइट, दिस इज द यूनिट। क्या होगा? मीटर पर सेकंड। ये क्या ऐसा यूनिट है? किलोमीटर पर आवर, अदर यूनिट से सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी अदर यूनिट से, वैसे ले सकते हैं, ठीक है? ओके, ये मैंने बता दिया था वो बाकी, ठीक है? उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सेम डेफिनेशन है मोशन का डेफिनेशन जैसे, बस मैं सब पढ़ लेता हूँ, फिर आप समझ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, सेम बिल्कुल यूनिफॉर्म का, यूनिफॉर्म मोशन जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है। पर एज द अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम, बिल्कुल सेम डेफिनेशन, ठीक है? एवरेज स्पीड आते हैं, क्या कंसेप्ट एवरेज स्पीड का? एवरेज स्पीड का मतलब होता है एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंस इन अ गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में जो एवरेज स्पीड क्या होता है ऑब्जेक्ट का, ए गिवन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन। मतलब क्या होता है एवरेज स्पीड का? मतलब होता है जो टोटल टाइम डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल टाइम में, उसको हम एवरेज मान लो। सपोज करो मैं ए टू बी गया, तो बी टू सी गया, सी टू डी गया। अब मैं यहाँ पे 100 मीटर गया 10 सेकंड में, अब मैंने यहाँ पे 50 मीटर गया मान लो 6 सेकंड में, और मैं यहाँ पे गया 150 मीटर मान लो 15 सेकंड। अब मुझे एवरेज स्पीड क्या होगा? मैं सारे डिस्टेंस को ऐड करके सारे टाइम से डिवाइड कर दूँ, दैट इज द एवरेज स्पीड। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सपोज एक क्वेश्चन है आपके लिए, सर नहीं, इसका एग्जाम्पल में सपोज आपने क्या किया 400 किलोमीटर गए 5 आवर्स में पहले बार, और फिर अनंतर जो 200 किलोमीटर गए अपने 3 आवर्स, तो टोटल आपने डिस्टेंस गया 600 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा आपको 8 आवर्स। तो आपका एवरेज स्पीड क्या होगा?
600 से आप 8 आवर्स को डिवाइड कर दो, 75 किलोमीटर पर आवर। ये एक यूनिट है, नॉट एसआई। एसआई यूनिट के लिए मतलब आप मीटर पर सेकंड करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टाटेनियस स्पीड। इंस्टाटेनियस का मतलब क्या होता है? मतलब एक इंस्टेंट टाइम में जो स्पीड है उसको इंस्टाटेनियस स्पीड कहते हैं। मान लो मैं एक बात बताता हूँ, दिल्ली से आपने चले सुबह 8 बजे, नेक्स्ट डे आप शाम को 8 बजे आपने पहुँचे भुवनेश्वर, और मैं यदि आपको क्वेश्चन पूछूंगा इसका एवरेज स्पीड क्या है, तो आप टोटल स्पीड निकाल के डिवाइड कर देना टाइम से, जितने टाइम होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि 36 आवर होगा। अब वही बोलूँगा कि रात को 12 से लेके 2 बजे तक स्पीड क्या था आपका। मतलब आपने 8 बजे बैठे वहाँ सुबह, रात हुआ, रात में ट्रेन में बैठे, और मैंने बोला कि रात को आपका 10 से लेके 12 बजे तक का स्पीड क्या था। तो अब 10 से पहले आपने कितने डिस्टेंस कवर किए थे, और 2 घंटे में आपने, सपोज मान लो आपने 10 से लेके 12 बजे तक आपने 200 किलोमीटर ट्रैवल की 2 घंटे में। तभी मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछूंगा तो आप क्या करेंगे, 200 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे कितनी, 2 आवर्स में, तो आपका कितना आएगा, 100 किलोमीटर पर आवर आ गया। दैट इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। मतलब एक लॉन्ग जर्नी का छोटा वाला स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, राइट। समझ में आएगा? अच्छा, क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक। अ कार ट्रैवल्स सर्टन डिस्टेंस, एक सर्टन डिस्टेंस कार ट्रैवल कर रहा है विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। रिटर्न बैक टू द सेम प्लेस से आ रहा है विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक सिमिलर, एक कंस्टेंट डिस्टेंस, मतलब यहाँ से A to B गया, कितने, जाने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर, आने के लिए 40 किलोमीटर पर आवर।